बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उन मोहम्मद है और मैंने आज आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में कुछ बताना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली क्या चीज़ है, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आखिर बनते कैसे हैं। और इस तरीके से मैं इंशाल्लाह हर हफ्ते एक वीडियो बनाया करूँगा इस टॉपिक्स के ऊपर, और लाजमी हर एतवार के दिन मैं आपको हर हफ्ते के एतवार को मैं ये वीडियो एक अपलोड किया करूँगा, जिसके बारे में वो नोमेनक्लेचर के बारे में हो, क्रिस्टल फील्ड की नोमेनक्लेचर के बारे में भी हो सकती है। मज़ीद हर हफ्ते मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक वीडियो लाजमी अपलोड किया करूँगा। और चलें अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आखिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। इससे पहले हमारे पास एक थी वीबीटी। अब वीबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये भी बॉन्ड्स कैसे बनते हैं उसको एक्सप्लेन करती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेटल आयन और लिगेंड्स के दरमियान इंटरेक्शन जो है, किस तरह मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के दरमियान एक रिलेशन है, ये उसको एक्सप्लेन करती है। और इस बात और मज़ीद ये है कि ये इस बात पे फोकस नहीं करती कि यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये कि इस मेटल और लिगेंड के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती। ये बोलती है कि लिगेंड्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिगेंड्स के पास अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो मेटल आयन के एनर्जी डी ऑर्बिटल्स को कैसे अफेक्ट करती है। अब मेटल आयन के जो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 हैं, और 5 ऑर्बिटल्स किस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लिगेंड्स को जगा दे सकें। आज जो हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, वो है स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस, ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं बेसिकली, मैं आपको एक बताता हूँ कि ये देखें मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल डायग्राम है, ये आप खुद देख लें। ये मेरे पास देखें, ये 4 जो है ना, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं और 5वां और छठा, जब 4 और 5वां और छठा बन जाएंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है बेसिकली, अब मैं अगर इन दोनों को रिमूव कर दूं तो ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन गई है। स्क्वायर प्लेनर ये मेरे पास ये देखें, ये ऐसे ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन गई है, जिसमें अब जो डी एक्सिस है उसको मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब किस एक्सिस पर इसकी रिपल्शन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। उस एक्सिस पर सबसे ज़्यादा होगी जो किस पर, जिनके लोब्स ना एक्सिस पर मौजूद हैं, ऑर्बिटल्स हुज लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस लाइक। अब एक्सिस क्या होते हैं, एक्सिस एक्स वाई और जी। अब अगर ऑर्बिटल्स के जो लोब हैं वो एक्स वाई और जी पर हैं तो लिगेंड्स हमेशा उन्हीं एक्सिस पर अप्रोच करता है। जब लिगेंड्स अप्रोच करेगा तो ये आपस में रिपल्शन होगी, लाइक अब इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी, क्योंकि लिगेंड्स ने हमेशा एक्सिस को अप्रोच करना होता है। और अगर ऑर्बिटल्स, चूँकि हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स थे, अगर उनके लोब्स प्रेजेंट हैं एक्सिस पर तो ज़्यादा रिपल्शन होगी एज़ कम्पेयर टू दोज लोब्स हु आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। अब जैसे ही मैंने इसका ये वाला ऑक्टाहेड्रल ये वाला रिमूव कर दिया, ये वाला ऑर्बिटल ये वाला रिमूव कर दिया एक्सिस, तो मेरे पास अब 4 चीज़ें बची हैं। अब वो 4 चीज़ें बची हैं तो अब ऐसा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इन बिटवीन आएंगे। जब इन बिटवीन आएंगे इनकी एनर्जी तो हाई होगी, तो इस वजह से अब मैं बताता हूँ कि ये देखें, ये बेसिकली मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो 2 ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे चले जाएंगे। ये 2 ऊपर क्यों चले जाएंगे और ये 3 नीचे क्यों चले जाएंगे, ये 2 ऊपर क्या हैं, जब ये 2 हैं ये डब्ल्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जिन्हें हम T2G बोलते हैं या TG बोल दो। या और जो 3 नीचे क्यों चले जाते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है, इसे हम EG बोल देंगे, डब्ल्यू डीजेनरेटेड, और इसे 2DG ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये 3 नीचे आ जाएंगे। ये केस होगा मोस्टली ऑक्टाहेड्रल में भी हो सकता है और चीज़ों में भी हो सकता है कि आखिर ये 3 क्यों नीचे आ गए। ये 3 ऑर्बिटल्स हमेशा इन बिटवीन द एक्सिस होंगे और ये 2 ऑर्बिटल्स हमेशा एक्सिस पर मौजूद होंगे। ये देखिए, अगर जो ऑर्बिटल एक्सिस पर मौजूद होगा वो EG होगा
और जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस इधर होगा वो क्या होगा, टी डू जी होगा, डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब मैं अगर हम इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये जो डी ऑर्बिटल्स, ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जैसे कि ये है, इसमें अब एक्सिस पर जिनके ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी तो हाई होगी, लेकिन जिनके इन बिटवीन होंगे उनकी भी हाई होगी, क्योंकि लिगेंड्स ने जो अप्रोच करना है, लिगेंड्स ने तो अप्रोच करना है एक्सिस पर, बट कुछ लिगेंड्स या कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन भी हैं। अब देखें आपका क्या होता है, देखिए अब इसमें डी एक्स वाई माइनस वाई, अब जो है ना जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पर मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको बोला ये ई जी क्या है, एक्सिस पर मौजूद होते हैं। इधर मैंने आपको बोला एक्सिस पर जो ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो ये उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और फिर ये डी जी स्क्वायर। अब इधर ये डी एक्स वाई की एनर्जी डी जी से क्यों ज़्यादा हो गई, वो इस वजह से होगी क्योंकि कुछ ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस भी थे। अब सबसे कम एनर्जी मेरे पास डी वाई जी और डी जी एक्स की है, फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी डी जी स्क्वायर की है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी डी एक्स वाई की है, और फिर उससे ज़्यादा एनर्जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। बेसिकली ये देखें, इनकी एनर्जी सबसे कम है, तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, फिर जब 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये फिल हो जाएगा ना, क्योंकि अब देखें पहला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर दूसरा इधर आएगा, तीसरा ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डिफरेंस। तो फिर दूसरा तीसरा इधर आ जाएगा और चौथा इधर आ जाएगा, 5वां जो है वो डी जी स्क्वायर में जाएगा। अब इधर, अब वो आगे क्यों जा रहा है, इधर ही रहे, इधर ही पेयर बना, नहीं, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऊपर भी जा सकता है। तो 5वां इधर आएगा, 6ठा इधर आएगा, फिर 7वां दोबारा नीचे आ जाएगा पेयर बनाने के लिए। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। अब स्क्वायर प्लेनर की हम ये जो डेल्टा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डिफरेंस को। ये है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर प्लेनर। इट इज़ द सम ऑफ 3 एनर्जी डिफरेंसेस del 1 plus del 2 plus del 3। स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू 1.3 ऑक्टाहेड्रल, 1.3 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल, मतलब स्क्वायर प्लेनर की एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1.3 टाइम्स, किससे, ऑक्टाहेड्रल से। सो इफ़ द 2 ट्रांस लिगेंड्स ऑन द डी जी एक्सिस, जैसे मैंने इधर 2 ट्रांस लिगेंड्स थे उन्हें रिमूव कर दिया था, वो क्या होगा, देन वी गेट अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। दिस विल रिजल्ट राइज इन एनर्जीज ऑफ डी जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स एंड फॉल इन द एनर्जीज ऑफ, और जब कुछ एनर्जीज किसकी फॉर्म में फॉल होंगी, डी जी स्क्वायर, डी वाई जी और डी जी एक्स। थैंक यू सो मच।